बच्चे सुनना 11th क्वेश्चन। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, एक ट्राइंगल एबीसी 90 डिग्री किस पे बेटा? ए पे। आपका ये एंगल 90 दिया हुआ है। बी और सी जैसे आपको ठीक लगे वैसे ले लो, वहां पे ले लो। बताओ कहां पे लेना? बी, बी नीचे, ये सी। क्लियर? तो बताना बेटा आगे, ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी की वैल्यू सी, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू बी। मुझे बी सी बताओगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा पाइथागोरस से? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। डिटेल में कल लिख दिया था, आज बता रहा हूं सीधा। पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्लियर है? हाइपोटेन्यूज। आगे क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। बेटा एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी। प्लीज बताना, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इफ ए बी एज बेस, अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये समझ आया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी ट्राइंगल का एरिया बीसी एज अ बेस, बीसी अगर बेस, अगर ये बेस तो परपेंडिकुलर एडी, बेटा ये बेस तो परपेंडिकुलर यही बनेगा एडी। तो बीसी की वैल्यू हाफ इंटू बेस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू एडी। क्लियर? हाफ से हाफ कट गया। बेटा एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सोच के बोलना, बहुत ज्यादा इजी। सी इंटू बी दैट मीन्स बी इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी। एनीवन डाउट? नहीं, जरूरत ही नहीं है। क्लियर? आपका बेटा ये एडी की वैल्यू आ जाएगी, यही आपका आंसर है। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट करें आगे? आज तो इजी लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 किस किस का हो गया? किस किस का हो गया क्वेश्चन? देखो तो बेटा 12th क्वेश्चन ध्यान से सुनना प्लीज। नियर अबाउट 12 to 18 क्वेश्चन हो जाएंगे आज, ध्यान से सुनना। लास्ट में बच्चों का ध्यान नहीं है इधर। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी, बी पे 90 डिग्री बेटा, ये 90 आ गया। बेटा पढ़ना आगे क्या कह रहा है? ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बेटा ये ए, ये बी सी, तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मिड पॉइंट अगर कहीं भी लिखा आ रहा है तो इसका मीनिंग लिखना जरूरी है। क्या आएगा मीनिंग बेटा इसका? बी डी इज इक्वल्स टू डी सी इज इक्वल्स टू, तीनों में से कोई भी दो यूज हो सकते हैं, मुझे नहीं पता क्या क्या यूज होगा। आप हमेशा लिख दी करो जब भी मिड पॉइंट दिया हो, मिड पॉइंट लिखा हो या मीडियन बोला हो, तब ये लगेगा आपका। ये क्लियर यहां तक? तो इसको ज्वाइन कर दो बेटा ईडी को। आगे क्या कह रहा है वो? प्रूव करना आपने ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4AD स्क्वेयर माइनस 3AB स्क्वेयर। ये तीनों साइड्स को एक बार मार्क करो डायग्राम में, ए सी स्क्वेयर, एडी स्क्वेयर, AB स्क्वेयर। तीनों लाइंस के में से दो दो लाइंस के बीच में रिलेशन है, देखना। AB और AD में, इन दोनों में पाइथागोरस लग जाएगी। सेम AB और AC में पाइथागोरस लग जाएगी। आप कोई भी दो साइड से स्टार्ट कर सकते हो जो आपको ठीक लगे। कल हमने स्टार्ट किया था AB और AD से, इसके ऊपर पाइथागोरस लगाई थी। आज बड़ी वाली पे लगा लेते हैं। तो बड़ी ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मुझे बताओ क्या आएगा।
बड़ी ट्रायंगल पाइथागोरस। दीप्ताक्ष बताना बेटा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये। ऊपर लिखोगे इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस। प्रॉपर रीजन लिखना बेटा सब जगह आगे। AC स्क्वायर आंसर में चाहिए, नहीं छेड़ोगे इसको। जो प्रूव करना बेटा, ये प्रूफ जो जो आंसर में चाहिए उसको एज इट इज रखोगे, नहीं छेड़ना आपको। AB स्क्वायर भी आंसर में आ रहा है, ये भी पढ़ा रहने दो। BC नहीं आ रहा कहीं भी। मुझे BC की वैल्यू पता है यहां से कहीं से। BC की वैल्यू कितनी, 2BD भी हो सकती है, 2CD भी हो सकती है। CD के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रही यहाँ पे कोई भी, तो मैं BD लिख लूंगा। तो बेटा बताओगे BC की वैल्यू कितनी, 2BD, तो ये कितना आ जाएगा 4BD स्क्वायर। ये स्टेप बताओ, समझ आया? आपने बड़ी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाई, जो जो साइड्स आंसर में आ रही है उनको नहीं छेड़ना, एज इट इज रखो उनको। BC स्क्वायर आंसर में नहीं चाहिए आपको, तो BC की वैल्यू कितनी, 2BD भी हो सकती है, 2CD भी हो सकती है। मैंने 2BD लिख लिया, तो 2BD का स्क्वायर 4BD स्क्वायर। क्लियर बेटा? AC स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर आपको आंसर में चाहिए, AB एज इट इज। क्या BD स्क्वायर आंसर में चाहिए, नहीं चाहिए। आप बताओगे बेटा प्लीज, BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? BD स्क्वायर की वैल्यू सोच के बोलना ध्यान से, जल्दबाजी मत करना। ये वाली वैल्यू बहुत इजी है पाइथागोरस थ्योरम से। कौन से ट्रायंगल पे लगेगी? ABD ट्रायंगल में BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। बेटा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर आएगा, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बड़ा होगा बेटा, तो AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बेटा स्टेप खुद समझने की कोशिश करो। आपने दो साइड्स के बीच में पाइथागोरस लगाई, ये वैल्यूज एज इट इज चल रही है, BC की वैल्यू रख दी, फिर BD की वैल्यू रख दी आपने। अब चेक करो, सब कुछ आंसर में चाहिए, AD भी चाहिए, AB भी चाहिए, आपका आंसर आ चुका है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। इतना क्लियर बेटा? करना सॉल्व। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस 4AB स्क्वायर कितना, माइनस 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर। ये क्लियर हो सबको? किसी भी बच्चे को डाउट? यहां तक क्लियर है भाई सबको ना? तो आपको देखो प्रूव हो चुका है, अपने आप चलता भी क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। स्टार्ट देखो कहां से करना है, चाहे ये ट्रायंगल से करो चाहे ये ट्रायंगल से। कल आपने ये ट्रायंगल लेके किया था, ये ट्रायंगल लेके कर लो तो भी हो जाएगा, जैसे मर्जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। कल किया था 13 क्या नहीं किया था? 13 क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा डिफरेंट है। ABC is right angled at B. ABC is right angled at B. A, B, C. 90 degree. AD and CE are the two medians drawn from A and C. बेटा मीडियन का मतलब समझते हो आप? A, D, C, E। मीडियन का मीनिंग बता दो, क्या है मीडियन का मीनिंग? ये सामने वाली साइड को क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट, ये क्या कर रहा है यहाँ पे बाइसेक्ट। मीडियन का मीनिंग ये है। मीनिंग लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम में मेंशन कर दिया, लिखो क्या मीनिंग है बेटा इसका। BD इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू BC/2। बेटा ये समझ आया? मिड पॉइंट का मीनिंग लिख दिया। यहाँ पे E का मिड पॉइंट का मीनिंग लिखो, AE इज इक्वल्स टू EB इक्वल्स टू AB/2। मुझे नहीं पता कौन सा यूज होगा कौन सा नहीं यूज होगा,
पर मीडियन का मीनिंग लिख दिया मैंने, ये क्लियर, मीडियन का मीनिंग लिख दिया। आगे पढ़ो, AC दे दिया, AD दे दिया, CE पूछा है। AC देखना यही है, AD चेक करना यही वाला है, CE जो फाइंड करना देखो ये है। बेटा तीनों लाइंस मैंने शेड कर दी, तीनों लाइंस क्या क्या है सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के। AC भी हाइपोटेन्यूज है, AD भी एक हाइपोटेन्यूज है, EC भी एक हाइपोटेन्यूज है, तीनों हाइपोटेन्यूज है ना। तो तीनों हाइपोटेन्यूज में से दो गिवन है, तीसरा निकालना है। इट मींस तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, यही होगा, कुछ समझ आ रहा है इतना। तो तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में पहले तो आप रिलेशन निकालोगे प्रूव करने वाला, फिर बाद में दो वैल्यू पुट करके तीसरी वैल्यू आएगी। मुझे तीनों हाइपोटेन्यूज में से तीनों की वैल्यू बता दो लाइन वाइज क्या क्या आएगी। AC स्क्वायर क्या होगा, सोच के बोलना ध्यान से, क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे ख्याल से हर बच्चे को क्लियर है। फिर दूसरे पे आ जाओ, AD स्क्वायर, AD स्क्वायर क्या होगा बेटा, सोच के बोलना, AD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर है। तीसरा हाइपोटेन्यूज EC स्क्वायर, EC स्क्वायर क्या होगा बेटा, EB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे ख्याल से इतना क्लियर है सबको। अब तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है बेटा। देखना AB प्लस BC, यहाँ पे AB स्क्वायर है, यहाँ पे BC स्क्वायर है। इट मींस इन दोनों को ऐड कर दूं तो यहाँ पे AC स्क्वायर बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करो बेटा, ध्यान से ऐड, प्लीज ध्यान से ऐड करो। AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। एज इट इज लिख दिया सारा कुछ, कुछ भी नहीं चेंज किया अभी तक। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। हाँ जी बताओ, कहां फर्स्ट इक्वेशन नहीं समझ आई बेटा? ये देखो बड़ी ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ABC, ये हाइपोटेन्यूज है, ये क्या बेटा परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को तीनों को ऐड कर दो तो बेटा ये तो कट ही जाएगा, फिर आपको AC स्क्वायर में आंसर लेके आना है। इन दोनों को आ गया रिलेशन। अब यहाँ पे देखो AB और BC बन गया, AB प्लस BC पे AC स्क्वायर लिख लूंगा तो रिलेशन आ जाएगा उनके बीच में, इसलिए। हाँ जी, अभी इसको लिखने से पहले AB और BC को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों के सम की वैल्यू पता है, AC स्क्वायर पता है। पर बेटा EB और BD भी तो है। EB स्क्वायर की वैल्यू कहीं से भी आपको कुछ दिख रही है? ध्यान से देखो बोर्ड पे है। EB स्क्वायर की वैल्यू, EB स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, सोच के बोलना। क्या यार, देख के भी नहीं बोल पाते आप। AB स्क्वायर अपॉन 4AB स्क्वायर बोले जा रहे हो। AB स्क्वायर से 4 गुना, ये क्लियर। BD स्क्वायर की वैल्यू भी बता सकते हो, देख के बताओ डायग्राम उधर से। BD स्क्वायर की वैल्यू BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BC स्क्वायर। शायद आपको दिख जाएगा BC ये AB ये AB, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4 आ गया एलसीएम। 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस 4BC स्क्वायर 5BC स्क्वायर। क्लियर। ये 4 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो 4AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 कॉमन बचेगा, क्या बताना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू AC स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गया तीनों हाइपोटेन्यूज के बीच में।
पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा भी ये दोनों हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर्स का सम इनटू 4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। ये क्लियर? तीनों में से दो चीजें आपको गिवन है, चेक कर लो डायग्राम क्वेश्चन में। मुझे नहीं पता कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, बता दो। 4 AD पता है कितना? 3√5/2 का होल स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 5 AC की वैल्यू कितनी है? 5, शायद 5 दी है। बेटा करना सवाल ये आगे 3√5 का स्क्वायर करो कितना? 45 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, ये कट गया। इंटू 4 ये वाला, डिवाइड बाई 4 ये वाला। अब 4 AC स्क्वायर, बहुत बच्चे ये गलती कर देते हैं, 4 इसके साथ कट कर देते हैं, 4 इसके साथ लेके नहीं जाते। बेटा 4 दोनों के साथ है, तो 4 AC स्क्वायर इक्वल्स टू 125। 45 उधर जाके माइनस करो, 4 AC स्क्वायर, 4 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 20, AC विल बी √20, इट विल बी 2√5। AC आपका आंसर आ चुका है। मेन स्टेप है ये वाला, ये लेके आना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तीनों में से दो वैल्यू पुट कर दिया आपने। क्लियर? समझ आया अच्छे से? तीनों हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखी, दोनों छोटे वाले हाइपोटेन्यूज को ऐड किया, अपने आप आपका आंसर आ गया। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी, मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं खुद से। बताओ बेटा, आप पहले ये चेक करो डायग्राम में जो जो वैल्यूज दी हुई क्या सारी आंसर में आ रही है? जो जो भी वैल्यूज हैं बेटा प्लीज देख लो एक बार। C A B C A B X, मतलब ये सब कुछ आ रहा है आंसर में, क्या नहीं आ रहा बेटा? AD नहीं आ रहा, AD स्क्वायर नहीं आ रहा ना आंसर में। तो मुझे ये बताओ लेफ्ट ट्रायंगल से AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, राइट ट्रायंगल से AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, AD स्क्वायर को इक्वेट कर दोगे, AD रिलेशन आ जाएगा बाकी सबके बीच में। समझ आया स्टार्ट कैसे करना है? AD स्क्वायर की वैल्यू लेफ्ट ट्रायंगल से, AD स्क्वायर की वैल्यू राइट वाले ट्रायंगल से, दोनों को इक्वल रख दोगे, इन सबके बीच में रिलेशन आ जाएगा, जो कि ये बनना चाहिए अपने आप, अपने आप आना चाहिए। तो मुझे बताओगे आप, हाँ जी, AD स्क्वायर की वैल्यू बताओ पहले लेफ्ट वाले ट्रायंगल से बेटा। इन ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर क्या होगा? हाँ जी बेटा, AB स्क्वायर, वेरी गुड, मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है भाई। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, किसी भी बच्चे को डाउट? वैल्यूज रखो, AB स्क्वायर की वैल्यू C स्क्वायर, BD स्क्वायर की वैल्यू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, खोल दो बेटा, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX। ये कैसे आया बेटा? A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, बट बाहर माइनस था वो अंदर चला गया। क्लियर? ये A स्क्वायर प्लस का आना था, B स्क्वायर प्लस का आना था, ये माइनस का 2AB, बट बाहर माइनस होने की वजह से माइनस माइनस ये प्लस। क्लियर? AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई लेफ्ट ट्रायंगल से। अब आ जाओ राइट वाली ट्रायंगल, ADC, AD स्क्वायर की वैल्यू रक्षित, AD स्क्वायर की वैल्यू राइट वाली ट्रायंगल से पाइथागोरस लगानी है, कुछ भी नहीं बताना और लंबा चौड़ा, सिंपली यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगानी है बस। AD स्क्वायर की वैल्यू बतानी है मुझे, AD स्क्वायर की वैल्यू रक्षित आप ही हो। AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, वेरी गुड, सही है भाई। ये तुम्हें पाइथागोरस नहीं लगानी है अभी तक, कैसे काम चलेगा तुम्हारा यार? कहता सर सारे क्वेश्चन हो गए, सारा होमवर्क करके आया, सारे क्वेश्चन हो गए, पाइथागोरस लगानी नहीं आती। AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे फिर। AC स्क्वायर की वैल्यू B स्क्वायर, DC स्क्वायर की वैल्यू X स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। बेटा बताओगे
ये भी एडी स्क्वायर, ये भी एडी स्क्वायर, दोनों क्या होंगे आपस में, रखो इक्वल, और आपका आंसर आना चाहिए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा कुछ कट रहा है, ये कट गया। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ए स्क्वायर माइनस का उधर आके प्लस का, प्लस का बी स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये 2x उधर आके, चेक करो क्या प्रूव करना है, आ गया आंसर अपने आप। तो बेटा लेफ्ट ट्रायंगल से एडी स्क्वायर, राइट ट्रायंगल से एडी स्क्वायर, इक्वेट करके आंसर डायरेक्ट। क्लियर? आज तो इजी लग रहा है कल से? फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके बाद धीरे धीरे इजी लगने लग जाता है चैप्टर। प्रैक्टिस करो, बहुत इजी लगेगा। क्लियर? आगे देखो बेटा 15 ये कटवा दिया, 16 देखो। हाँ जी बेटा 18 triangle ABC AD is perpendicular to BC. A B C AD is perpendicular to BC, ये गिवन है। आगे एक बात क्या लिखी हुई है, D डिवाइड्स BC इन 1:3। इसका मीनिंग समझ पा रहे हो, ये 1 तो ये कितना 3, यही दिया हुआ बेटा। एक स्टेप यहां पे ध्यान से सुन लो, BD अपॉन TC की वैल्यू आ गई 1/3। मुझे बताओगे BD की वैल्यू BC के रिस्पेक्ट में कितनी, BD अपॉन BC कितना होगा, सोच के बोलना, BD अपॉन BC कितना होगा। बहुत इजी है, 1/4। वेरी गुड, समझ आया? ये क्यों किया आपको 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा भी ऐसे मैंने BD की वैल्यू क्यों निकाली। तो यहां से BD कितना आ गया भाई, BC/4। क्लियर? आपको 2 मिनट बाद समझ आ जाएगा ये क्यों किया। पहले ये बताओ, समझ आया? BD की वैल्यू BC में निकाल दी, समझ आ गई? BD की वैल्यू BC की टर्म में आ गई। सेम CD अपॉन BC कितना होगा, सोच के देखो भी इधर, CD अपॉन BC 3/4। तो बेटा CD कितना आ गया यहां से, 3/4 ऑफ BC। CD कितना आ गया, 3/4 BC। इट मीन्स मैंने यहां से BD की वैल्यू BC में ले आया, CD की वैल्यू BC में ले आया। क्यों लेके आया अभी बता रहा हूं, सुनो। पहले यहां तक समझ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने किया अभी। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या प्रूव करना है। 2AC² जो प्रूव करना मैं वो लिख रहा हूं, 2AC² इज इक्वल टू 2AB² प्लस BC²। बेटा जो प्रूव करना है, देखना क्या कुछ है, AC² है, AB² है और BC² है। इट मीन्स AD² यहां भी नहीं है, तो क्या करेंगे, AD² की वैल्यू लेफ्ट ट्रायंगल से, AD² की वैल्यू राइट वाले ट्रायंगल से इक्वेट करके, AD खत्म, AB आ गया, AC आ गया। दिक्कत BD और CD की। फिर मुझे BD और CD आंसर में नहीं चाहिए, बट BD और CD की जगह पर क्या चाहिए, BC। तो इसलिए BD और CD की वैल्यू मैं BC में लेके आया हूं। अब समझ आया भी मैं BD और CD की वैल्यू BC में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि मुझे आंसर में BC चाहिए। अब समझ आया? तो एक बार दोबारा से मुझे बताना, AD² की वैल्यू लेफ्ट ट्रायंगल से क्या होगी। प्रॉपर आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई। AD² की वैल्यू क्या होगी इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में, बताओ भाई। AB² माइनस AB² माइनस BD²। ये ट्रायंगल आ गई ABD, राइट वाली ट्रायंगल ADC। बताना यहां से AD² कितना, यहां से AD² कितना, AC² माइनस DC²। किसी भी बच्चे को डाउट है तो यहां पे बताओ भाई। क्लियर?
ये भी AD स्क्वायर, ये भी AD स्क्वायर, दोनों क्या कर देंगे भाई, इक्वेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इतना बता दो, ये क्लियर है। AB आंसर में चाहिए, AC आंसर में चाहिए, BD और CD नहीं चाहिए। BD और CD की वैल्यू क्या आएगी सोच के बोलना। आपको सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ऑलरेडी। BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, BC स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर की वैल्यू, CD स्क्वायर की वैल्यू 9 अपॉन 16 BC स्क्वायर। अब आपको समझ आया भी मैंने CD और BD की वैल्यू क्यों निकाली बेटा। AB BC AC BC चेक करो, आंसर में यही कुछ आ रहा है। तो एलसीएम लो, डायरेक्ट आपका आंसर। एलसीएम जल्दी से बता दो क्या आएगा, 16 AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर नीचे 16 इक्वल्स टू 16 AC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर। 16 कट गया दोनों साइड बेटा। 16 AB स्क्वायर, देखना इधर, माइनस BC स्क्वायर प्लस 9 BC स्क्वायर कितना होगा, -1 प्लस 9 8 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 AC स्क्वायर। आंसर तो अभी भी नहीं आया, बट कुछ कॉमन आ रहा है आपके सामने। क्या कॉमन आ रहा है भाई, 8 कॉमन निकाल के कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 2AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब चेक करो आंसर बन गया बेटा। तो मेथड समझ आ रहा है, मिडल साइड लेफ्ट ट्रायंगल से राइट वाली ट्रायंगल से इक्वेट करके आंसर। पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, इसमें भी यही किया, काफी हद तक सेम। क्लियर। 17th क्वेश्चन देखो, ध्यान से सुनना, बहुत इजी। इसमें बच्चे का डायग्राम गलत बनाते हैं भी। ABC ट्रायंगल बोल दिया, बट आगे पढ़ो, एंगल B ऑफ ABC इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बेटा, तो कुछ इस टाइप की ट्रायंगल बनेगी। अगर आपने ट्रायंगल गलत बनाई तो बेटा क्वेश्चन होगा नहीं बिल्कुल भी। पहले ये ट्रायंगल बताओ, ABC ट्रायंगल ऐसे बनेगी, क्योंकि जनरली हमें आदत होती है ऐसे ट्रायंगल बनाने की। जनरली हम ऐसे बनाते हैं ट्रायंगल, ज्यादा से ये बना लेंगे अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, B इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो B इज ऑब्ट्यूज तो ट्रायंगल ऐसे बनेगी। ये बात क्लियर हुई सबको, आगे पढ़ो। एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये कैसे बन जाएगा, BC को प्रोड्यूस किया बेटा, BC को प्रोड्यूस करो और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये क्लियर। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन 80% हो गया, 80% क्वेश्चन डन है अगर आपने डायग्राम सही से बना लिया तो। समझ आया। जो प्रूव करना क्या चाहिए, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू हर बच्चे को पता है, जल्दी से बता दो क्या आएगी AC स्क्वायर की वैल्यू, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा AC स्क्वायर तो आ गया, ना ही आंसर में AD चाहिए ना ही DC चाहिए, चेक कर लो, नहीं चाहिए ना। बट AD स्क्वायर को डायग्राम में अगर मैं देखूं, मैं इसकी वैल्यू कहीं और से भी निकाल सकता हूं, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। समझ आया। तो AD स्क्वायर नहीं चाहिए तो रिमूव किया मैंने इसको, AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। बेटा प्लीज यहां तक बताओ क्लियर है। अब DC भी नहीं चाहिए मुझे आंसर में, बट DC को डायग्राम में से देखो, DC को मैं डायग्राम में से कुछ ब्रेक करके लिख सकता हूं, DC को DB प्लस BC। तो DC को मैंने लिखा DB प्लस BC, DC को ब्रेक करके लिख दिया। अब आपको दिखना चाहिए, जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। लिखो बेटा AB स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर प्लस, इसका होल स्क्वायर खोल दो बेटा,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 डीबी इंटू बी सी। बेटा स्टेप बता दो, समझ आ गया? आपका आंसर है ये, चेक कर लो। ये कट गया तो जो बच गया वो आंसर चेक करो, वही है। थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूं, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बेटा सेम एज इट इज बी सी स्क्वेयर प्लस 2, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो जो आपको चाहिए, बी सी आगे लिख लिया, डीबी को बीडी लिख दिया, प्रूव्ड। बेटा स्टेप देखो 3 स्टेप हो गए सिर्फ, चौथे स्टेप में तो आपका आंसर ही आ चुका है। आंसर तो यहीं पे दिख गया, समझ आया? पर बहुत बच्चों का डाउट होता है क्वेश्चन, बहुत बच्चों का। सिंपल, पहले बड़ी ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाई, एडी स्क्वायर लगा दिया छोटे ट्रायंगल पे, इसको ब्रेक करके लिख दिया, खोलो और आपका आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आपने किया हुआ एरिया ट्रायंगल में, एरिया पेरीमीटर में किया था सेम क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन छोड़ रहा हूं बस। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ rhombus whose diagonals are 32 and 24। जल्दी बताना मुझे, अगर ये ए बी सी डी रोम्बस, ए सी रोम्बस की वैल्यू कितनी, ए सी कितना, बोल दो भाई, बी डी, सबको क्लियर है ये? बेटा रोम्बस की एक प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सबको याद है? बेटा AC अगर 32 तो OC कितना होगा, 16, क्लियर? BD अगर 24 तो OB कितना, 12 सेंटीमीटर, और ये एंगल 9। तीनों का रीजन एक ही आएगा, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्लियर? तो बेटा यहां से यूजिंग पाइथागोरस BC आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 20। BC अगर 20 सेंटीमीटर तो बेटा एक साइड 20 आ गई, तो पेरीमीटर कितना होगा इस रोम्बस का, तो 4 इंटू 20 80 सेंटीमीटर। रुक जाओ, भी जाना मत, क्लियर? ये क्लियर? तो होमवर्क टिल 18 सारे करने हैं, 1 मिनट रुक जाओ।